युग बीते राम को पूजते और हुआ ने दुख निवार। युग बीता राम को पूजते हुआ ने दुख निवार। और शरण चलो अब बुद्ध की, कर भीम का जय जयकार, कर भीम का जय जयकार। जीना हमें उनके लिए, हमारे लिए जो मर गए, और मरते मरते वो हमें जीने के काबिल कर गए। जवानों ने कंधे से कंधा मिला करके बाबा साहब को साथ दिया था। यही जवान आज भी समता सैनिक दल की चिंगारी को घर घर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे आह्वान के ऊपर हम इनको आश्वस्त करते हैं कि राजस्थान के ये वीर सैनिक आपका कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली तक साथ देंगे। ये माताएं बहनें पीछे नहीं है आप लोगों से। आपने अपने घरों में इन 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां फोटोएं ला के दी, तो उसमें आपका दो। पाखंड को छोड़िए, जब तक पाखंड में जिंदा रहोगे कोई बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो तुम। ऐसे झूठी जो है ना ड्रेस लगा के आंख ना खुलती। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं इस स्टेज पे हूं, मेरे को लगता है कि रामचंद्र जी कभी भी आके मेरे को दर्शन दे सकते हैं। इस स्टेज पे चल रहा था, क्यों माला फेरता बेटियां हैं, इनको कह रहा हूं मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा। मेरी तकदीर को मेरी कलम से लिखूंगा। रात दिन जगो, निश्चित रूप से लिखे जाओगे। प्रसाद हमने भी बात कर रहे थे, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे मुंह छिल दिए जाएंगे, तुम लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा, और इस देश के अंदर मनुस्मृति नाम की घिनौनी गंदी किताब को लागू कर दिया जाएगा। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साथियों, आप समता सैनिक दल का ये जो प्रदेश कार्यक्रम है इसका आनंद ले रहे हो। मैं सर्वप्रथम आप सभी कमांडर्स को स्टेज पे सबसे पहले हमारे परम पूज्य श्रद्धेय भंते जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि ये जयपुर में थे और बहुत हमारे आग्रह के बाद यहाँ पधारे। आप सभी लोग भंते के क्षेत्र में परिचित हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने भंते को पहली बार ही देखा हो। तो सबसे पहले मैं भंते जी का नमन करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो कि स्टेज पे विराजमान हैं अशोक सागर साहब, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उसके बाद में पधारे दिल्ली से बीडी सुजात साहब जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। और इस क्रम में हमारे स्टेज पे बैठे हुए तमाम अधिकारी, मैं नाम लूँगा, मेरे दिल में इच्छा है कि मैं सारे कमांडर्स, जिला कमांडर्स, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नाम ले लूँ, लेकिन विषय लंबा हो जाएगा। इसलिए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। थोड़ा सा अलर्ट रहे, ये लोग जो स्टेज वहां पे बातें कर रहे हैं वहां पे बातें ना करें कि आहों से पत्थर पिघलेंगे, हेरे आहों से पत्थर पिघलेंगे, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में है हिस्सेदारी हमारी, पर बुला बुला के देगा कोई, इस धोखे में मत रहना। कहा होगा किसी ने कि बड़े तकदीर की रेखा है तुम्हारे हाथ में, पर छप्पर पाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान एक छलावा है मनुवाद का। क्या छलावा है? भाग्य
भगवान तकदीर में नहीं लिखा, देवता देंगे। नो, कि भाग्य और भगवान देवता छलावा है मनुवाद का, और ईश्वर देव तुम्हारा कल्याण करेंगे, इस धोखे में मत रहना। अरे धोखे बड़े बड़े खाए हैं मनुवाद के, धोखे बड़े बड़े खाए हैं हमने मनुवाद के, और कोई आखिरी धोखा होगा, इस धोखे में मत रहना। कि तुम्हारा लहू पीकर जो कौमें जोंक की तरह चूसते रहे हैं लहू हमारा, वो लहू चूसना छोड़ देंगे, इस धोखे में मत रहना। और भीम मिशन के बिना कहीं होगा सम्मान तुम्हारा, इस धोखे में मत रहना। साथियों, ये भीम मिशन में ही इन भीम सैनिकों का सम्मान होना है। जोधपुर की धरा में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहां के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्रदेश सम्मेलन के रूप में यह कार्यक्रम यहां बुलाया, और इन सैनिकों को, कमांडर्स को एक नई प्रेरणा राजस्थान में देने के लिए आगाज किया। आप सभी लोग अपना समय निकाल करके यहां पधारे और इस कार्यक्रम में एक ऊर्जा, एक प्रत्यक्षदर्शी के हिस्सा बने, इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं। सबसे पहले मैं विश्व के शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम साहब को नमन करते हुए, विश्व के महान सम्राट और बौद्ध धर्म को जन जन तक पहुंचाने वाले, देश विदेशों में पहुंचाने वाले सम्राट अशोक को नमन करते हुए, ब्राह्मणी पाखंड को ठोकर मार करके और शिक्षा का दीप जलाने वाले सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए, मूल निवासी द्रविड़ पुरखों की गाथा को भीमा कोरे गांव में एक पुरखों का संदेश देने वाले, तलवारों की नोक पर अपने पुरखों का इतिहास लिखने वाले 500 महारों को नमन करते हुए, समाज के धार्मिक आर्थिक अग्रदूत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, और आरक्षण के जनक साहू जी महाराज और बाबा साहब को विदेश भेजने वाले सयाजी गायकवाड़ साहब को नमन करते हुए, विश्व के सर्वोत्तम विद्वान, नारी के उद्धारक, भारतीय संविधान के निर्माता, बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक, सिंबल ऑफ नॉलेज और समता सैनिक दल के संस्थापक, एक बार ताली बजाएंगे, समता सैनिक दल के संस्थापक। बहुत संगठन है बाबा साहब के नाम पे, लाखों संगठन है इंडिया में, लेकिन बाबा साहब ने सामाजिक संगठन जो दिया हमें, कैसा संगठन। अरे आज से 100 साल पहले जब मेरे समाज के पास तो फटे हुए चीथड़े भी नहीं थे, कोई अंग उगाड़ा था और कोई अंग ढका हुआ था, उस समय समता सैनिक दल की ये वर्दी, जिसके कंधों पे स्टार हो, टोपी पे अशोक स्तंभ हो और ये सूटेड बूटेड स्थिति की ड्रेस हमें बाबा साहब ने बना के दी, ऐसे बाबा साहब ने इस समता सैनिक दल की स्थापना की। उस बाबा साहब को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन करते हुए, त्याग और बलिदान की मूर्ति जिसने अपने 4 बेटों को खोया, माता रमाबाई को नमन करते हुए, और इसी क्रम में किंग मेकर, सोई हुई कौम को, बाबा साहब को घर घर पहुंचाने वाले साहिब कांसीराम साहब को नमन करते हुए, इन सारे महापुरुषों के क्रम में इन सबको शीश झुकाने के बाद मैं समता सैनिक दल के चंद विषयों पे आकर के आप लोगों का उद्बोधन करूंगा, आप लोगों को प्रेरित करूंगा कि आपके खून में रवानगी आए कि जीना हमें उनके लिए, कि जीना हमें उनके लिए, हमारे लिए जो मर गए, जीना हमें उनके लिए, हमारे लिए जो मर गए, और मरते मरते वो हमें जीने के काबिल कर गए। कि
कहां तक गिनाए हम, कहां तक गिनाए हम बाबा तेरी कुर्बानियां, कहां तक गिनाए हम बाबा तेरी कुर्बानियां। और थक जाती है, रुक जाती है लेखनी, और थक जाती है जुबानियां, थक जाती है जुबानियां। क्या युग बीते राम को पूजते और हुआ ने दुख निवार, युग बीता राम को पूजते हुआ ने दुख निवार। और शरण चलो अब बुद्ध की, कर भीम का जय जयकार, कर भीम का जय जयकार। और इन युवाओं के लिए, इन मेरे सैनिक कमांडर्स के लिए बाबा साहब ने अपने जीवन काल में भी, इस समता सैनिक दल के जवानों ने बाबा साहब का, चाहे चौबदार तालाब का संघर्ष हो, चाहे और अनेक प्रकार के संघर्ष हो, चाहे मनुस्मृति के जलाने का संघर्ष हो, बाबा साहब के जीवन काल में भी समता सैनिक दल के जवानों ने कंधे से कंधा मिला करके बाबा साहब को साथ दिया था। यही जवान आज भी समता सैनिक दल की चिंगारी को घर घर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे आह्वान के ऊपर, हमारे कहने से, हमारे निवेदन के आधार पे बहुत सारे जिलों से जिला कमांडर और बांप जैसी तहसील, जिसमें तो गांव गांव तक समता सैनिक दल को पहुंचाने वाले सैनिक और कमांडर यहां आए और यहां पे प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। दिल्ली से आए हुए हमारे अधिकारियों को, जिन्होंने 2 दिन पहले दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन किया, ये कहा कि ये संसद भवन जो बन रहा है, ये संसद भवन बाबा साहब के नाम से होना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय अधिकारियों ने एक बिगुल बजाया है, एक संदेश दिया है। ये जो साथी हैं हमारे बीच में, हमारे अधिकारी आए हैं, हम इनको आश्वस्त करते हैं कि राजस्थान के ये वीर सैनिक आपका कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली तक साथ देंगे। मैं आपको साथियों बताना चाहता हूं कि मैं समता सैनिक दल से 30 साल पहले जुड़ा। मैं बैंक का मैनेजर होने के बाद लोग कहते थे बैंक के मैनेजर को चाय पड़ी टेबल पे ठंडी हो जाती है, बाथरूम के लिए फुर्सत नहीं होती। मैंने समता सैनिक दल के प्रदेश का कमांडर होने के बाद 50-50 सम्मेलन राजस्थान में 2001 में करवाए थे। और 2001 में ये दिल्ली के हमारे अधिकारी गवाह हैं इस बात के, जब मुझे हमारे मध्य बैठे हुए कश्यपारन जी, इनको साधारण विशु फक्कोड़ मत समझिए आप, कमिश्नर से रिटायर्ड हैं, ये कमिश्नर से रिटायर्ड बनते हैं। समता सैनिक दल के मेरे से पहले अध्यक्ष थे और आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, कहा समता सैनिक दल को आप संभालिए। तब 3 भूमि से 1000 सैनिक ड्रेस में दिल्ली गए थे और हमने इंडिया के सारे स्टेट को पीछे छोड़ दिया था। कोई स्टेट हमारे से आगे ड्रेस में नहीं था। आज राजस्थान की स्थितियां कुछ विपरीत हैं, कोई बात नहीं, रवानगी नए सिरे से आनी है। परिस्थितियों को हम नहीं खोजते, हम वो शेर हैं जो अकेले निकलते हैं और शेर तो साथ आ ही जाते हैं। गिद्दड़ों की हमें जरूरत भी नहीं है साथियों। इसलिए इस विचारधारा को हम आगे घर घर तक ले जाने वाले हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म को स्वीकार करना, बौद्ध धर्म को केवल धर्म के नाते स्वीकार नहीं करना। यूं तो बाड़मेर की भूमि पे बौद्ध धर्म की दीक्षा समारोह हुआ, पिछली साल में आया था, उस हॉल में बंते जी ने बौद्ध धर्म के दीक्षा का कार्यक्रम करवाया था। मैं पिलानी में जहां रह रहा हूं, मैंने स्वयं मैंने देखा बैंक के मैनेजर रहे हैं यार, बहुत कुछ कमाया है, बाबा साहब के आशीर्वाद से कमाया है। मैंने अपना एक 20 लाख रुपए का प्लॉट वहां पे डोनेट कर दिया बुद्ध विहार बनाने के लिए, और बंते जी ने उसकी नींव रखी है। एक बार बंते जी के नाम से पुनः ताली बजाएंगे। मेरे बीच में यहाँ पे पिलानी से चल के आए हुए ओम प्रकाश सोनिया जी बुद्ध विहार के सारे काम को संभालते हैं, अभी निर्माण का कार्य चल रहा है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिम्मत करो, हिम्मत करके आगे निकलो। दान का क्षेत्र हो, बाबा साहब के कारवां को घर घर पहुंचाने का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, पीछे मत हटिए। कई लोग कहते हैं कि साहब हम दल में बाबा साहब के मिशन में काम करने को तैयार हैं, लेकिन क्या करें, घर की परिस्थितियां विपरीत हैं। घरवाली करवा चौथ का व्रत करती है और पता नहीं क्या क्या देवी देवताओं को मनाती है, हम इसमें आ नहीं बताते। मैं साथियों कहना चाहता हूं आपको, ये माताएं बहनें पीछे नहीं है आप लोगों से। आपने अपने घरों में इन 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां फोटो में ला के दी तो उसमें आपका दोष है। इनको पकड़ा दिया, अब ये जल्दी सी छोड़ नहीं रही है, वो एक अलग विषय है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में कितने लोग हैं, ईमानदारी से हाथ उठाएंगे, जिन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले रखी है? बौद्ध धर्म में दीक्षा ले रखी है? हाथ नीचे कीजिए। झूठ डालते हैं हम, संभालिए अपने आप को। जब तक बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के अनुसार वही सच्चा अंबेडकरवादी है, कलेक्टर होगा चाहे कोई भी पद पे होगा। मैं आपको बताऊं, मैंने आरएसएस में 7 साल काम किया। मैं आरएसएस की स्टेट बॉडी में रहा जब मैं लॉ का स्टूडेंट था, और जिस दिन मेरे को मालूम पड़ा कि ये तो वो संगठन है जो हमारी ही कब्र खोद रहा है, हमें ही मतलब हमारी कौम को ये ध्वस्त करने का कार्य कर रहा है, उस दिन मैंने आरएसएस को ऐसे ठोकर मार दी। केवल आरएसएस को ठोकर नहीं मारी, 33 करोड़ देवी देवताओं को मैंने किक आउट कर दिया। एक भी देवता ने आके मेरे को आज तक तंग नहीं किया। मैं धन्यवाद देता हूं उन देवताओं को कि उन्होंने आज तक मेरे को आके तंग नहीं किया। अरे झूठा भय है तुम्हारा। मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, एक प्रश्न सबसे पूछ चुका हूं कि बौद्धिस्ट कितने हैं। दूसरा प्रश्न बड़ा अटपटा है, यहां बैठे हुए तो पास हो ही जाएंगे। वो प्रश्न महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए है। आप में से कोई माता बहन ऐसी है जो अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए करवा चौथ का व्रत करती है? चलो आज हाथ मत उठाना। लेकिन बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी भी हैं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं पति की उम्र बढ़ाने के लिए। ये पुरुष नहीं करते, ये भी तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन ये इसलिए नहीं करते, इनको पता है कि करवा चौथ के व्रत करने से मैं भी 5म छठ का व्रत करने लग जाऊं तो हमारी पत्नियों की, घरवालियों की, जीवन संगिनियों की उम्र बढ़ने वाली नहीं है। पाखंड को छोड़िए, जब तक पाखंड में जिंदा रहोगे, कोई बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो तुम। ऐसे झूठी जो है ना ड्रेस लगा करके फिरते हो, जब तक पाखंड के किक नहीं मारोगे, अपने आत्मबल को मजबूत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने सारे जब पोल खोल दिए है तो तीसरा प्रश्न मेरा इन बच्चों से, बेटा एक बात बताओ कि भारत में ये जो सूरज है, सूरज चमकता हुआ देखते हैं, इस सूरज को मुंह में किसने लिया? जिसको पता है हाथ खड़ा कर लो। बहुत बढ़िया, हाथ नीचा कर लो। ये हाल है हमारी पीढ़ी का, हम दोषी हैं सारे। ये किसी का नाम लेंगे, किसी बंदर का नाम लेंगे, किसी रीछ का नाम लेंगे, मैं भी इसी का ही तो लेंगे। अरे वैज्ञानिकों के बेटे हैं, भीम सिपाहियों के अनुयायियों के बेटे हैं, हमारे घर में माताएं भीम शेरनियां हैं, और मेरा बेटा खड़े होकर के ये कहे कि सूरज जो पृथ्वी से कई 1000 गुना बड़ा है, इसको हनुमान नाम का कोई बंदर मुंह में ले सकता है, तो लानत है मेरी पढ़ाई पर, लानत है मेरे परिवार पर। इनको शेर बनाओ, इनको वैज्ञानिक बनाओ। साथियों, तुम लोग अपने घरों में बाबा साहब के मिशन को कायम नहीं कर रहे हो, उसको प्रवेश नहीं कर रहे हो। केवल बाबा साहब के नाम लेकर के कोई राजनीतिक पद पे जाना चाहता है, कोई छोटा मोटा जो भी है, कोई पंच बनता है, कोई सरपंच बनता है। अरे हम एमएलए एमपी को ठोकर मारते हैं। मैं यदि आरएसएस को नहीं छोड़ता, बीकानेर में लॉ कर रहा था, उस समय का बाला साहब देवरस आरएसएस का सबसे बड़ा व्यक्ति था। मैं आरएसएस के कार्यालय में ही रहता था और उसके भोजन व्यवस्था में मुझे लगाया गया, और उन्होंने जब मेरी कास्ट पूछी तो मैंने कहा मैं मेघवाल हूं। तब एक दूसरे अधिकारी को कहा कि मेघवाल को मैन पोस्ट पे कैसे ले लिया? बोले साहब ये कार्यालय में रहता है, ये हमें जख्मी नहीं लेने देता, इसको हम नहीं ले पाते। खैर उनकी नीयत को मैं समझ गया। उस दिन मैंने आरएसएस को ठोकर मार दी, और मैंने 81 के अंदर सौगंध खाई थी कि बाबा साहब के जयंती समारोह में जाएंगे। उसके बाद में एक दिन नहीं कि जब हम घर बैठे हों, चाहे हमें लेखनी से ही काम करना पड़े। अरे कहीं लेखनी से काम करो, कहीं सम्मेलन से काम करो, कहीं विद्वता से काम करो, कहीं गाने से काम करो। मैंने बाबा साहब से 200 गाने लिखे। हमारे दिल्ली वाले अधिकारी जो है कह रहे थे साहब आपकी जो बुक है ये हमारी 15 साल पहले दिल्ली से प्रकाशित हुई। एक किताब वहाँ भी पड़ी है, किसी साथी को लेना हो, केवल लागत मूल्य पे 20 रुपए की किताब है। हम लोग आगे काम को बढ़ा रहे हैं, कारवा को बढ़ा रहे हैं। साथियों 2-4 बात कह करके मैं मेरी बात को खत्म करूंगा। हमारे मध्य दूसरे वक्ता भी आए हुए हैं, 1-2 बात और मैं कह करके तुलना करने की जरूरत नहीं है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है? बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपसे बताना चाहूं कि एक दानवता पे खड़ा है और एक मानवता पे खड़ा है। दानवता को छोड़ नहीं सकते
तो मानवता में आ नहीं सकते। इसलिए दानवता को जितना जल्दी हो उसके छोड़ दो। शॉर्ट में कहूंगा। दूसरी बात, विस्तार करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लंबा इसलिए हो जाएगा कि हमारे दिलों में, हमारी भावनाओं में पता नहीं हम किन किन बातों से डरे हुए हैं साथियों। एक बात मुझे और कहना है, अब परिस्थितियां चेंज हुई हैं। हम बाबा साहब के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, बौद्ध धर्म के बारे में नहीं जानते थे। आज 13 बौद्ध भिक्षु राजस्थान में अपना थैला उठाए फिर रहे हैं। ये हमें समझाते हैं कि हमारे त्योहार हैं, हमारी गौरवमय थाती है, हमारे पुरखों का इतिहास इतना गौरव का है कि उनका नाम लेकर के सीने के बटन खोले जा सकते हैं। तुम पराये लोगों की बड़ाइयां करते रहते हो, पता नहीं किस किस की करते रहते हो। इसलिए संपूर्ण दृष्टि से अपने पुरखों का सम्मान करो, अपने पुरखों के इतिहास में जीवो, अपने त्योहार मनाओ। क्या? अपने त्योहार मनाओ, पराये त्योहारों को छोड़ो। होली दिवाली हिंदू धर्म के त्योहार तुम्हारे बड़कों के हत्यारों के त्योहार हैं। इनकी जड़ को खोदो तो मालूम पड़ेगा कि किसी ने किसी मेरे पूर्वज को मार दिया। जब मेरे को मालूम पड़ा कि राम ने शंभुक को मार दिया, अरे मैं LLB कर रहा था श्री कॉलेज जी में, 3 साल लगातार मैंने रामायण को पढ़ा, 9 दिन भूखा मरा और तीसरे दिन मेरे को डॉक्टर डावरे वहां से ना मिलते, एक अम्बेडकरवादी, तो शायद मेरी आंख ना खुलती। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं इस स्टेज पे हूं, मेरे को लगता है कि रामचंद्र जी कभी भी आके मेरे को दर्शन दे सकते हैं। इस स्टेज पे चल रहा था, क्यों माला फेरता, तिलक लगाता, घरवाली को 4 बजे जगाता, अरे चंदन तो घिस, वो चंदन घिस के देती, मैं 3 तिलक करता, कुर्ता पजामा पहनता, बैंक में जाता, बैंक का ऑफिसर कुर्ते पजामे में 3 तलाक करके कमा के नहीं खाऊंगा, ये मतलब है ना 3 तलाक का, जाता। मैं सुनिएगा, जब से मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे पूर्वज शंभुक को रामचंद्र जी ने मार दिया, मैंने रामचंद्र जी को किक मार दी, छुट्टी। इस स्टेज पर जीना नहीं सीखोगे, ये युवा इस स्टेज पर आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई तुम्हारी तकदीर का जनबाता नहीं है। सारी दुनिया तुम्हें फेल देखना चाहती है, सारी दुनिया तुम्हें बेरोजगार देखना चाहती है। सबको चैलेंज कर दो, इंक्लूडिंग ईश्वर, सारे ईश्वरों को चैलेंज कर दो, सारे देवताओं को चैलेंज कर दो। मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, इनको कह रहा हूं, मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, मेरी तकदीर को मेरी कलम से लिखूंगा। रात दिन जगो, निश्चित रूप से लिखे जाओगे। प्रसाद हमने भी बहुत बोले थे, कोई देवता काम नहीं है। इसलिए अपने त्योहार खुद मनाने सीखो, ये मेरा एक और संदेश है। अगली बात कह करके मैं मेरे विषय को लगभग समाप्त करूंगा। वो ये है साथियों, RSS की बेंच ऑफ थॉट नामक बुक में इतनी गंदी घिनौनी बातें लिखी हैं। मनुस्मृति जिसको बाबा साहब ने 1927 में जलाया, इतनी गंदी घिनौनी बातें लिखी हैं। हमारे बीच में सबसे बड़ी समस्या जातिवाद की ये है कि OBC समाज अभी अपने आप को शूद्र नहीं समझ रहा है। इसका मोदी का धन्यवाद है कि इसने OBC के लोगों को शूद्र बता करके समझा दिया इसको कि तुम भी शूद्र हो, इसलिए उनके तेल के छिट्टे लगे और बहुत सारे OBC के संगठन अपने आप को शूद्र कह करके संघर्ष तो करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं गर्व से कहो शूद्र है। अरे काहे का खाक संघर्ष करेगा, जब गर्व से कहेगा शूद्र ही हूं तो क्या संघर्ष करेगा। अरे गर्व से कहो मैं बौद्धिस्ट हूं, गर्व से कहो मैं मूल निवासी हूं, गर्व से कहो मैं वो भारतवासी हूं, मैं गर्व से कहो कि मैं बहुजन हूं, तो लगता है कि संघर्ष करोगे। वो वहीं पड़े हैं, कह रहे गर्व से कहो शूद्र है। अरे जखमरा यार, लानत है। अगली पीढ़ी को बाबा साहब ने कहा कि तुम संघर्ष करते मर भी जाओगे, तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी ये जो बैठी है ये कहेगी मेरा बाप मेरा दादा संघर्ष करते हुए मर गया था। वो संघर्ष करेगा, लेकिन तुम हार के कानों में तेल डाल करके घर बैठे रहोगे और इसी प्रकार से यह आसिया लुटता रहा। तो अभी जयपाल जी गोवर्धन एडवोकेट साहब कह रहे थे वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे मुंह सील दिए जाएंगे, तुम लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा और इस देश के अंदर मनुस्मृति नाम की घिनौनी गंदी किताब को लागू कर दिया जाएगा। जिस किताब को बाबा साहब ने जलाया उस किताब को पढ़ो। आप में से मैं पूछूंगा, ठीक नहीं रहेगा, अब कितने लोग हैं जिसने मनुस्मृति को पढ़ा। अब
लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस पुस्तक के अंदर हमारी नारियों को, बहनों की तो कोई इज्जत थी नहीं। जब हमारी नहीं थी तो माताओं बहनों की इज्जत होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उसमें अनेक ऐसी बातें हैं कि ओबीसी को तो छोड़िए, इवन देन पंडित ने अपने आप को इतना हाई रखा, उसने कहा कि राजपूत यदि 100 साल का भी है और पंडित 5 साल का भी है तो राजपूत पंडित जी के पैर लगे और दादा कहे। उनको भी नहीं छोड़ा। आप और हमें छोड़ने का बात नहीं है। इस विषय को मैं ज़्यादा गहराई से अधिक लूँगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि विस्तार विषय हो जाएगा, मेरे बाद में भी वक्त है। एक दो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? बोधमय भारत बनाना चाहते हैं। बोधमय भारत का अर्थ क्या है? संक्षिप्त में समझ लो, जिसके अंदर बोध दृष्टि से हमारे त्योहार हों, बोध दृष्टि से हमारी शिक्षा हो बच्चों के लिए। इनको कैमानी गणेश, कैमानी कबूतर, सुना भाई बच्चे लोग, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? आपस में बातें कर रहे हो। बच्चे लोग सुनो, जिस किताबों के अंदर तुम्हारे को कैसे गणेश, कैसे कृष्ण पढ़ाया जाता है, ये दूर दूर बैठा, तुम दूर दूर बैठा, दूर दूर बैठा। अभी वक्त राष्ट्रीय अधिकारी आने वाले, मेरी शान पिटाओगे, कहोगे तुम्हारे राजस्थान में गए थे, बच्चे ही बातें करने से रुकते हैं, शान पिटाओगे हमारी आप। शांत होकर बैठिए। ये कैसे गणेश, कैसे कृष्ण, ये सब पढ़ना छोड़िए। अपने पुरखों के इतिहास में ऐसे अंबेडकर से शुरू होता है और अक्षरे गे तक हमारे महापुरुषों के नाम लिए जाते हैं। वो कायदे छपके तैयार कर दिए हैं, समता सैनिक दल ने भी कर दिए हैं और दूसरे संगठनों ने भी कर दिए हैं। ये स्वाभिमान बचपन से जगाइए। इन स्टूडेंट्स की ज़्यादा जिम्मेवारी है। तुम लोगों को थोड़ा सा खाना पीना ऐसे क्या मिल गई, खास करके मेरे समाज के लोगों को थोड़ी सी नौकरी क्या मिल गई, फूल के कुपे हो गए, कहते हैं नहीं नहीं बाबा साहब से हमें क्या लेना देना है। उनको उनका कान पकड़ करके उनको समझाओ कि आने वाली पीढ़ी खतरे में है, तुम लोग अब नहीं जगे तो एक दिन निश्चित रूप से गुलाम बढ़ा दिए जाओगे। बोधमय संस्कृति का मतलब है शिक्षा हमारे अनुकूल होनी चाहिए। नंबर 2, अर्थव्यवस्था हमारे अनुकूल होनी चाहिए। संस्कार, जो शादी विवाह के संस्कार करवाते हैं, जन्म से लेके नामकरण से लेकर के विवाह संस्कार से लेके, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने कम से कम 50 संस्कार बौद्ध रीति से करवा दिए हैं। कई बार बनते जी को बुलाया, लगभग 50 संस्कार मैंने स्वयं ने बौद्ध रीति से करवाए। आज नहीं, 1993 में मैंने मेरे बेटी की शादी बौद्ध रीति से की। 93 में मैं भी राजस्थान में पहली दूसरी शादी रही हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने बाबा साहब के ऊपर गंगानगर में वहाँ की रामलीलाओं को पकड़ा। 4 रामलीलाएं थी जिनके अंदर सारे पात्र हमारे थे। कोई गणेश बना फिरता था, कोई हनुमान बना फिरता था। उनमें से अपने समाज के लोगों को टटोला और मैंने उनकी क्लास से ली। उनको कहा कि तुम अम्बेडकर लीला क्यों नहीं खेलते। मैं आपको बताऊं कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर लीला चौक के बीच में खेली और उसका वीडियो भी बनाया और बाबा साहब के जन्म से लेकर के और निर्वाण तक के सारे विषय जो है ना, हमने प्लेटफार्म के ऊपर खेल के बताए। हम आपको ये कहना चाहते हैं साथियों कि संस्कार हमारे तभी होंगे, त्योहार हमारे होंगे, शिक्षा हमारी होगी तो अर्थव्यवस्था अपने आप बदलेगी। बोधमय भारत का मतलब केवल जय भीम नमो बुद्धाय कह देने से बात नहीं बनेगी, हमारे परिवार में बढ़ने से लगना चाहिए। मैं भंते जी को ले जाता हूँ, बहुत शहरों में लेके जाता हूँ, तो पहले देखता हूँ यार इसके घर में कोई गणेश कृष्ण हनुमान तो नहीं बैठा है। ज़्यादातर वही बैठे मिलते हैं, स्टेज पे आके बाबा साहब के भाषण देते हैं, कड़क, मेरे से बहुत ज़्यादा कड़क। लेकिन घर में जाके क्या करें साहब, घराड़ी नहीं मानती। अरे घराड़ी क्यों नहीं मानती? थोड़े सख्त हो जाओ यार, थोड़े सख्त हो जाओ, मान जाएगी। समय नहीं है तो बाबा साहब की किताबें दो, गाने दो। आज मेरी माताएं बहनें गर्व से शादियों में गीत गाती हैं कि मेरे बाबा भाई का वगैरह वगैरह। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं, शिक्षा, राजनीति, अर्थनीति, ऐतिहासिक, खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, त्योहार, ये सब बोधमय होंगे तब तुम कहलाओगे बाबा साहब के लायक पुत्र, वरना तो तुम सारे के सारे नालायक पुत्र हो। अब मेरे हो, मेरे छोटे भाई हो, बहुत सारे तो मेरे बेटे के समान हैं। मेरी 70 साल की उम्र हो गई है। इस उम्र में मैं आपके सामने इसलिए नहीं दाड़ रहा हूं कि मेरी आवाज में दम है, नहीं, मेरे कामों में, मेरे संस्कारों में बोलता है। तभी दिल्ली वालों ने मेरे को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना करके ये बागडोर संभाली। ऐसे मेरे युवा जो मेरे को लगता है कि जिले में विशेष काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम पिकअप करके आगे लाते हैं, जिलाध्यक्ष बनाते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में लेते हैं। जान जोखिम जिसमें
जिसके अंदर जिंदा दिली का नाम होगा वही आगे आएगा साथियों। अब विस्तार बहुत हो गया है, मैं मेरी बात को खत्म करूंगा कि सहता रहा हर जुल्म को, क्या तेरी थी मजबूरियां, और जाति धर्म गरीबी की बढ़ती गई क्यों दूरियां, और जीना है तो जान ले मनवाद की मगरूरियां, वरना तेरी गर्दन पर चलती रहेंगी छुरियां। और तेरी दास्ता के लिए कि तेरी दास्ता के लिए तू भी जिम्मेवार है। ऐ सैनिक तू जाग जा, ऐ मूल निवासी जाग जा, ऐ बौद्धिस्ट तू जाग जा, वक्त की पुकार है और कानों में तेरे गूंजती जय भीम की ओंकार है, कानों में तेरे गूंजती जय भीम की ओंकार है। ये पेपर हैं, एक पेपर तो है बंदिया संसद भवन का नाम बाबा साहब पे रखने का, प्रतिमा लगाने का। आप सारे हाथ खड़े करके एक बार इसका समर्थन करो। हम राजस्थान में भी यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर के जिला अधिकारियों को देंगे, सारे हाथ खड़े करके इसका समर्थन करो कि क्या आप चाहते हो कि बाबा साहब के नाम पर नई संसद भवन का नाम हो, बाबा साहब में संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा लगे। बहुत बढ़िया हो गया। अब के बोलो बोलो नौजवानों, चिंगारी क्या बुझ जाने दें, और जो खुशबू फैली है बाबा की, जो खुशबू फैली है इस आयाम में, इस भारत में, कि जो खुशबू फैली है बुद्धा की, क्या उसको मिट जाने दें? क्या अपनी आगामी पीढ़ी को बुरे हाल छुट जाने दें या गुलामी में धस जाने दें? कि नहीं नहीं थूकेगी कलना तेरी ही संतान भी। और भारत रत्न संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज की, आओ वीरो तुम्हें सुनाए कहानी वीर भान की, और समता सैनिक दल के संस्थापक बाबा साहेब महान की। जय भीम, जय भारत।